शिवपुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड में भक्तगणों आज आपको ऋषि के पूछने वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रश्न सुनना, श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ की कथा आप लोगों को आज सुनाऊंगा। आप सज्जनों को नर निवेदन है कि आप इस भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। नमः समस्त संसार चक्र भरवन है तेवा, गौरी कूच तट दंत कुंड कोमंदित वदसी। सूची कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उर्जू में लगे हुए केसर से जिनका वज स्थल अंकित है, उन भगवान उमावला शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमी सारणी निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखरूप बैठ गए। तब वे लोग वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी सुवाणी को सुनकर वे निस्वभाव ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञान हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण के परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा से करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि मुनि जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे, समस्त त्रिपुंड से अंकित था। रुद्रांश की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधिपूर्वक अग्निधृति भस्म इत्यादि मंत्र श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों
और घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। वो तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पादर्शों से ही परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों से ही सांब सदा शिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था, क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसीलिए श्री कृष्ण ने जामवंती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रम में श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुना है। जो प्रतिदिन इससे कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंद होता है। ओम नमः शिवाय।